मिलिट्री पावर का नया दौर, चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है और अब उसने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। यह सुपर एडवांस्ड जेट, जो अभी तक सीक्रेट है, चाइना को हवा में और भी ताकतवर बना देगा और एशिया पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को बदल देगा। एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक स्पीड और एआई इंटीग्रेशन के साथ यह 6th जनरेशन फाइटर जेट हवाई युद्ध में एक बहुत बड़ा कदम है। इस जेट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार सिस्टम से छुपा देती है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में आसानी से घुस सकता है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड, जो आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है, इसे दुश्मन पर तेजी से हमला करने और उनके इंटरसेप्टर से बचने में मदद करेगी। विवादों का बांध ब्रह्मपुत्र पर चाइना का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चाइना को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे हाइड्रो पावर डैम बनाना। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाने का, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। ये डैम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का प्लान है, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश ब्रह्मपुत्र के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हालांकि नीचे की ओर बसे देशों को डर है कि यह बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे पानी की कमी, पारिस्थितिक क्षति और बाढ़ और सूखे की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है। ब्रह्मपुत्र, जो तिबेटी पठार से निकलती है, भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो कृषि, आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है। भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ चुनौतियों का सामना। चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट और ब्रह्मपुत्र बांध परियोजना भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौतियां पैदा करते हैं, जिसके लिए एक व्यापक और सोची समझी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। फाइटर जेट की उन्नत क्षमताएं इस क्षेत्र में भारत की हवाई श्रेष्ठता को कमजोर कर सकती हैं, जबकि बांध जल सुरक्षा को बाधित कर सकता है और सीमा पार जल संसाधनों पर मौजूदा तनाव को बढ़ा सकता है। चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के जवाब में भारत को अपने रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लानी चाहिए। उन्नत लड़ाकू जेट हासिल करने, अपने वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने और अपने स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रक्षा प्रौद्योगिकी और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग भी भारत की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। ब्रह्मपुत्र बांध से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कूटनीति, तकनीकी सहयोग और घरेलू जल प्रबंधन रणनीतियों को जोड़ती है। भाग 4, चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके आगे। चीन की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिनमें ब्रह्मपुत्र बांध और उसकी वैश्विक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI शामिल हैं, वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने और 21वीं सदी में अपना प्रभुत्व जमाने की उसकी भव्य रणनीति के अभिन्न अंग हैं। 2013 में शुरू की गई BRI का उद्देश्य सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से चीन को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उसके बाहर के देशों से जोड़ना है। जबकि चीन BRI को एक फायदे का सौदा बताता है जो आर्थिक विकास और संपर्क को बढ़ावा देता है, आलोचकों का तर्क है कि यह विकासशील देशों को अस्थिर कर्ज में फंसाने और चीन के भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया एक कर्ज जाल कूटनीति उपकरण है। BRI पर पारदर्शिता, पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय श्रम और सामाजिक मानकों के सम्मान की कमी का आरोप लगाया गया है। BRI से परे चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति, मुखर कूटनीति और बढ़ते आर्थिक दबदबे में स्पष्ट हैं। भाग 5, भारत की प्रतिक्रिया। सुरक्षा चिंताओं के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण। अधिक मुखर चीन का सामना करते हुए भारत ने अपने हितों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस बहुआयामी रणनीति में राजनयिक जुड़ाव, सैन्य आधुनिकीकरण, आर्थिक विविधीकरण और समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना शामिल है। राजनयिक तौर पर
भारत ने द्विपक्षीय तंत्रों, बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से चीन के साथ अपनी भागीदारी तेज की है। सैन्य रूप से भारत अपने सशस्त्र बलों का लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है। साइबर युद्ध, अंतरिक्ष और परमाणु निरोध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत अपने प्रतिरोधक रवैये को मजबूत करने के लिए उन्नत लड़ाकू जेट, पनडुब्बियों, विमान वाहक और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में निवेश कर रहा है। भाग 6, निष्कर्ष, सतर्कता और रणनीतिक दूरदर्शिता का आह्वान। चीन का उदय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। उसकी आर्थिक वृद्धि ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन पारदर्शिता की कमी ने चिंताएं पैदा की हैं। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और बढ़ती ताकत के साथ एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में सक्षम है। भारत राजनयिक, रक्षा और विकास को जोड़ने वाले दृष्टिकोण से एक शांतिपूर्ण और स्थिर दुनिया में योगदान कर सकता है।